नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। गोपालगंज में ट्रिपल हत्याकांड मामले को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बिल्कुल ही एक्टिव हैं। चाहे वो ट्विटर हो, फेसबुक लाइव हो या फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस, हर तरीके से सरकार को घेरने की कोशिश है। वो बार बार एक ही बात कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जो कहते हैं कि हमारी सरकार ना किसी को फंसाती है ना किसी को बचाती है, तो फिर ये नियम उनके सत्ताधारी लोगों पर लागू क्यों नहीं हो रहा है। गोपालगंज हत्याकांड मामले में जो मास्टरमाइंड हैं वो जदयू के विधायक पप्पू पांडे बताए जा रहे हैं। ऐसे में उनका सीधा सीधा निशाना है कि उन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। खास बात यह है कि उन्होंने इस बात को लेकर बिल्कुल सरकार पर लगातार हमलावर हैं और उन्होंने चेतावनी भी दी है कि 2 दिन के अंदर अगर उनकी गिरफ्तारी नहीं होती है तो वो यहाँ पटना से लेकर के गोपालगंज तक मार्च भी करेंगे। लेकिन देखने वाली बात होगी कि आगे उनका क्या कुछ कदम होता है, क्योंकि कल शाम तक ये दूसरा दिन का जो अल्टीमेटम है वो खत्म हो जाएगा। तो साफ बात यह है और अब सवाल सबके मन में है कि ये है कि आगे नेता प्रतिपक्ष यादव का अगला कदम क्या हो सकता है, वो क्या कुछ बड़ा कर सकते हैं। जानेंगे हमारे सहयोगी विवेकानंद से। देखिए, तेजस्वी यादव गोपालगंज में ट्रिपल मर्डर के बाद पूरी तरह से ऑफेंसिव हैं, सरकार पर लगातार हमलावर हैं और यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उस कांड में जो आरोपी विधायक हैं उनका सत्ता का संरक्षण है और मुख्यमंत्री के इशारे के बाद ही उनको बचाने की कोशिश हो रही है। कुछ इसी बात को लेकर के तेजस्वी यादव हमलावर हैं और पूरी तरह से यूं कहें कि सरकार पर अटैकिंग मोड है। और लगातार आज इस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उन्होंने और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि अगर विधायक सत्ताधारी विधायक की गिरफ्तारी नहीं होती है तो हम पूरे विधायकों के साथ गोपालगंज जाएंगे, गोपालगंज में मार्च करेंगे। हालांकि कल जिस तरीके से वे पीएमसीएच गए और पीएमसीएच में घायल व्यक्ति जो गोपालगंज ट्रिपल मर्डर केस में जो व्यक्ति बच गया था उससे मुलाकात की और मुलाकात के बाद सरकार पर हमले तेज हो गए और आज अचानक उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया। उनको लगता है कि यह चूंकि अब बिहार में चुनाव होने हैं, अक्टूबर नवंबर में बिहार में चुनाव है, लिहाजा उन्हें लगता है कि एक बड़ा हथियार मिल गया है और कुछ उसी हथियार के माध्यम से वे सरकार पर निशाना साधने की कोशिश कर रहे हैं। चूंकि इस मामले में जेडीयू के एक विधायक का नाम आया है और विधायक का सिर्फ नाम ही नहीं आया है बल्कि विधायक के भाई और भतीजे को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है इस मामले में। तो विपक्ष जो मुख्य विपक्षी पार्टी है आरजेडी, जिस उसके नेता जो तेजस्वी यादव हैं, उन्हें लगता है कि हम इस इशू को उठा करके खास करके जो यादव समुदाय है उसमें हम अपनी और पहुंच जो है, अपनी और पकड़ को जो है हम मजबूत बना पाएंगे। तो कुछ उसी लिहाज से आप देखें तो पूरा जो तेजस्वी यादव का जो जिस तरीके से ट्वीट के माध्यम से सरकार पर हमले बोल रहे हैं, लगातार हमलावर हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया, कल खुद जा करके पीएमसीएच में घायल व्यक्ति से मुलाकात की। वैसी घटना तो कई हुई है बिहार में आप देखें तो कुछ दिन पहले कुछ इसी तरह की घटना गया में हुई थी। गया में भी 4 लोगों को गोली मारी गई थी, 2 लोगों की मौत हुई थी और 2 अभी भी अस्पताल में जूझ रहे हैं। लेकिन उस मामले में तेजस्वी यादव की तरफ से कोई एक ट्वीट तक नहीं हुआ था। तो मतलब ऐसा हम लोग माने कि ये सरकार को घेरने की बस एक रणनीति है कि इसमें उनके विधायक का नाम सामने आया है, तो इसमें सरकार को घेरने की रणनीति तो है ही। तेजस्वी यादव अपने आप को एक बार फिर से यह बताने की कोशिश में करते हैं कि वे ही यादवों के नेता हैं। यादवों के सबसे बड़े चेहरे बिहार में अगर कोई है तो वो तेजस्वी यादव है। लालू प्रसाद यादव जब के बेटा के तौर पर वे ही सबसे बड़े यादव वोट बैंक के संरक्षक हैं, यादवों के संरक्षक। कुछ उसी लिहाज से तेजस्वी यादव का आक्रमण जो है सरकार पर हो रहा है। चूंकि इस मामले में पप्पू पांडे जो जेडीयू के विधायक हैं उन पर आरोप लगा है और आरोप ही नहीं लगा है बल्कि उनके भाई और भतीजे की गिरफ्तारी भी हुई है। तो तेजस्वी यादव चाहते हैं कि इस मामले में चूंकि इन पर भी केस दर्ज है, लिहाजा पप्पू पांडे की तत्काल गिरफ्तारी होनी चाहिए। तो अगर गिरफ्तारी होती है तो तभी इन्हें कहने में आएगा कि हमारे दबाव की वजह से, आरजेडी के दबाव की वजह से उनकी गिरफ्तारी हुई। तो कुछ उसी तर्ज पर इनका जो राजनीति है बिहार में चल रहा है। जिस तरीके से लॉकडाउन है और लॉकडाउन के बाद जिस तरीके से गोपालगंज में ट्रिपल मर्डर हुआ, एक व्यक्ति घायल भी है, तो उसके बाद पूरी राजनीति जो है गोपालगंज केंद्रित हो गई है। और इनके आज कल देखें, कल दिन भर में 2-3 ट्वीट के माध्यम से नीतीश कुमार पर निशाना साधे हैं। खुद पीएमसीएच पहुंच गए, पीएमसीएच जा करके मीडिया से बात की और और सरकार पर आरोप लगाया कि सत्ता के संरक्षित गुंडों के द्वारा गोपालगंज में हत्या कराई गई है। ट्रिपल मर्डर
को अंजाम दिया गया है और उस मामले में विधायक को बचाया जा रहा है। कल भी उन्होंने कहा था कि हम गोपालगंज तक मार्च करेंगे। हालांकि तेजस्वी यादव के इस बयान के बाद पप्पू पांडे जो आरोपी विधायक हैं उनका भी बयान आया और उन्होंने कहा कि अगर तेजस्वी यादव पटना से गोपालगंज तक मार्च करेंगे तो मैं भी गोपालगंज से पटना तक मार्च करूंगा। देखना होगा कि उनके मार्च में कितने लोग शामिल होते हैं और मेरे मार्च में मेरा जो मार्च होगा उस मामले में कितने लोग शामिल होते हैं। तो उधर से भी कोई ऐसा नहीं है कि तेजस्वी यादव आक्रमण कर रहे हैं तो जो जिस विधायक पर आरोप लगा है वो विधायक चुप है, वो भी चुप नहीं, वो भी मीडिया में आकर के इस चैलेंज को स्वीकार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर तेजस्वी यादव गोपालगंज तक पहुंचेंगे तो मैं भी गोपालगंज से पटना तक पहुंचूंगा और उन्हें बताऊंगा कि आपके पिताजी किस जुर्म में सजा काट रहे हैं, किस जुर्म में सजा भोग रहे हैं। तो पूरी राजनीति जो है अभी गोपालगंज पर केंद्रित है। इस मामले में तेजस्वी यादव कोशिश में हैं कि इस मामले में हम सरकार पर दबाव बनाएं और सरकार को बैकफुट पर ले जाएं, लेकिन पुलिस अपना काम कर रही है। पुलिस ने इस मामले में आरोपी विधायक के भाई और भतीजा को गिरफ्तार कर लिया है। इन पर भी जांच चल रही है, चूंकि नामजद अभियुक्त हैं, विधायक हैं, लिहाजा पुलिस थोड़ी फूक करके कदम रख रही है। तो इसी को आधार बना करके तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि जब इस मामले में उनके भाई और भतीजे की गिरफ्तारी होगी तो फिर विधायक की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है। लेकिन पुलिस का अपना दावा है, उसका अपना जांच की प्रक्रिया है, उस जांच के तहत गोपालगंज पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। लेकिन इस पूरे प्रकरण में कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव लीड लेने की कोशिश में है। बिल्कुल, और इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं कि आगामी चुनाव होने वाले हैं बिहार में, तो उस तरीके से भी एक लीडर के तौर पर बाहर निकलने की कोशिश। मैंने तो पहले भी बताया ना कि चुनाव होने हैं बिहार में, अक्टूबर नवंबर में बिहार में चुनाव होने हैं। लॉकडाउन की वजह से बिहार की राजनीतिक गतिविधि थोड़ी थम सी गई थी, अब एक बार फिर से शुरू हो गई है। तेजस्वी यादव गोपालगंज इशू को पकड़े हुए हैं, तो उपेंद्र कुशवाहा भी कुछ दूसरे इशू को पकड़ करके नीतीश कुमार को घेरने की कवायद में जुटे हुए हैं। तो तमाम जो राजनीतिक दल हैं अपने अपने हिसाब से चुनावी तैयारी में जुट गए हैं लोग। तेजस्वी यादव इसी को आधार बना करके बिहार में गोपालगंज में जो ट्रिपल मर्डर हुआ उसको लेकर के एक बार फिर से सरकार पर हमलावर हैं और कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो बाहुबली विधायक हैं उन्होंने वहाँ के गरीब पिछड़े व्यक्ति के घर पर हमला चढ़ करके फायरिंग किया, जिससे उनके माँ बाप और भाई की हत्या हुई और वह व्यक्ति घायल है। तो इसी को आधार बना करके पूरे बिहार में मैसेज देने की कोशिश है कि जो सत्ता संरक्षित गुंडे हैं, जो अपराधी हैं, वे दबे कुचले लोगों को परेशान कर रहे हैं, उनकी हत्या करवा रहे हैं। ऐसे में तेजस्वी यादव अपनी उस इमेज को एक बार फिर से जनता के बीच ले जाना चाहते हैं कि जो दलित अति पिछड़ा जो भी तबका है उसके सच्चे हिमायती जो है तेजस्वी यादव हैं। तो इसी कड़ी में एक यूं कहें कि पूरा जो गोपालगंज ट्रिपल मर्डर कांड जो है कुछ उसी इर्द गिर्द जो है घूम रही है। बिल्कुल, तो बिल्कुल एक्टिव हैं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इस मामले को लेकर, और आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था और उसमें उन्होंने अपनी बातें रखी। हालांकि सबने बस यही सवाल उनसे पूछा कि आखिर अगला कदम आपका क्या होगा, कल शाम के बाद वो क्या कुछ करने वाले हैं या कुछ नया अनोखा देखने को मिलेगा। हालांकि उन्होंने बस यही कहा कि कल हम बताएंगे कि क्या होगा अगला कदम हमारा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हम संघर्ष करते रहेंगे। ज़्यादा अपडेट के लिए आप देखते रहिए न्यूज़4 नेशन। नमस्कार।